बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। यहाँ पर हम करेंगे 4.50 क्वेश्चन, 4.49 क्वेश्चन। स्टूडेंट, हमारी पूरी एक्सरसाइज में ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसे आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप जस्ट फॉर नॉलेज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि आपने ये चैप्टर जो है इसमें सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ भी चलेगी थोड़ी सी। जो आपने अपनी मैथमेटिक्स, जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आईसीएस के साथ स्टैटिस्टिक्स रखे हुए हैं, उन्हें पता होगा 6 चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको 6 चैप्टर भी करवाऊँगा, 7 जो आपका प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है वो भी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये उसी के रिलेटेड है। अब सबसे पहले हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी। सैंपल स्पेस, एक डाई को रोल जब हम करते हैं, ये रहा हमारे पास डाई। ठीक है, डाई को जब रोल करते हैं तो हमारे पास 1 टाइम डाई को रोल करना है। 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी आ सकता है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जिसका 6 आ जाएगा वो जीत जाएगा। 3 प्लेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूँ। यहाँ पर हमारे पास 3 प्लेयर हैं, ए बी एंड सी। कहते हैं जिसका पहले 6 आ जाएगा, आपने डाई को रोल करना बार बार। ठीक है, जिसका 6 आ गया वो प्राइज़ जीत जाएगा, कोई भी प्राइज़ रखा होगा। ठीक है, जिसका 6 आएगा वही जीतेगा। अब देखें, यहाँ आपके पास ये एक डाई है। ठीक है, तो इसको रोल करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए विल हैव टर्न्स। ए कितनी टर्न के बाद ये जीत लेगा। ए विल गेट 6 इन। अब ए की कौन कौन सी टर्म्स बन रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर टीचर यहाँ पर नहीं बताते, क्योंकि ए की जो टर्म्स बन रही हैं हमारे पास वो हैं, फर्स्ट पहली बनेगी। ठीक है, फोर्थ बनेगी, 4th डाल देता हूँ, फर्स्ट पर ST डाल सकते हैं आप। 7th, ये कैसे बन रही हैं ये नहीं पता चलता स्टूडेंट को भी और टीचर्स को भी। तो ये मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, आपका डाउट यहाँ पर ही क्लियर करा दूँगा। देखें, अब मेरे पास एक डाई है। ठीक है, अब ए की बारी है। फर्स्ट टाइम ए से रोल करेगा। ठीक है, ए ने रोल कर लिया, ए की बारी आ गई फर्स्ट पे। ठीक है, तरतीब से चलना है। फर्स्ट आ गई ए की, अब आ गया ये इसकी बारी बी की। दूसरा प्लेयर है हमारे पास बी। ठीक है, बी रोल करेगा। बी ने जब रोल कर लिया, अब सेकंड आ गई हमारी बी की। 2 ND लिख रहा हूँ। तो थर्ड पे तीसरी बारी होगी सी की, तो ये सी रोल करेगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट टाइम अगर इस बार भी नहीं आता, ए ने रोल किया कुछ नहीं आया 6, बी ने रोल किया 6 नहीं आया, सी ने भी रोल किया 6 नहीं आया, अब नेक्स्ट 4th टाइम रिपीट करेगा, यानी कि चौथी बार रिपीट करेगा ए। ठीक है, 5वीं बार रिपीट करेगा बी और 6ठी बार रिपीट करेगा सी। इस तरह आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, जितना करना चाहिए। ये 7th हो जाएगा। ठीक है, ये 8, ये 9th। तो उम्मीद है आपका यहाँ पर डाउट ये क्लियर हो जाएगा। अब ए के हासिल करने के कितने चांसेस है, ये फर्स्ट टाइम जीत सकता है या 4th टाइम जीत सकता है या 7 टाइम। अब नेक्स्ट भी हो सकता है, ये 9 था या ये 10 हो जाएगा, ये 11, ये 12th। ठीक है, अब जहाँ तक करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है स्टैंडर्ड में 3 ही चलते हैं, 3 तक ही कर सकते हैं तो कर लें। तो ये नेक्स्ट टाइम करता रहेगा, हम अप टू 100 ऑन लगा देते हैं। ठीक है, एंड टर्म्स भी आप लिख सकते हैं, टर्न्स भी लिख सकते हैं, TURNS भी लिख सकते हैं। अब बी की क्या होगी हमारे पास, बी विल गेट 6 इन। अब बी के कौन कौन से हैं ये देखिए, 2 सेकंड टाइम, 5th टाइम, 8th टाइम और 11th टाइम। जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। सेकंड एंड लिख देता हूँ, 5th, 8th। ठीक है, अप टू 100 ऑन एंड टर्म्स। तो आप इस तरह से इसे सोल्व कर सकते हैं। अब आ जाती है सी की बारी। सी को भी हम इसी तरह लिख लेंगे। ये
ये कौन कौन से आएंगे हमारे पास, ये देखना, थर्ड आएगा, सिक्स्थ आएगा, 9th एंड 12th। ठीक है, तो उम्मीद है आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ये थर्ड आ जाएगा और ये हमारे पास सिक्स्थ और ये 9th एंड टर्म्स। अब ये हमें नहीं पता कि इनके पास इन टर्म्स के दौरान भी आएगा या नहीं, यानी कि फर्स्ट टाइम ये रोल करेगा नहीं आया, सेकंड टाइम ये रोल करेगा नहीं आया, थर्ड टाइम ये रोल करेगा नहीं आएगा। उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास 6 आना चाहिए, इनमें से किसी के पास 6 आने के चांसेस क्या हैं आपको पता है, NA या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट 6 ये कितनी है हमारे पास, 1/6। 6 में से एक ही आ सकता है ना। टोटल हमारे पास कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 6 हैं। इनमें से हमें चाहिए कितने, एक चाहिए। कौन सा चाहिए, ये वाला 6 चाहिए। अब यहाँ पर बात आ जाती है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, वो है 1/6। अब जो अनसक्सेस की है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर देते हैं। स्टूडेंट आपने 9th चैप्टर में आपने पढ़ना है 8 और 9th में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस जो उसे हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 1 - P के इक्वल होगी, जो बिल्कुल हम ऑलरेडी ये फाइंड आउट करते आए हैं। 1 में से अगर माइनस कर दें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो जो बाकी बचती है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस होती है। ये आ जाएगी 5/6। 6 के साथ एलसीएम लेंगे, 6 में से 1 माइनस होगा और 5 बचेगा, ये 5/6 आ गया। अब ये आ गई Q की वैल्यू। ठीक, Q और P की आ चुकी है हमारे पास वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A एक हमारे पास सीरीज़ होगी। ठीक है, अब इसके A के कितने चांसेस हैं गेट करने के। हो सकता है A जो है फर्स्ट टाइम ही सक्सेस कर ले, दूसरों की बारी ना आने दे। ठीक है, ये आ सकते हैं हमारे पास 1/6। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस है वो कितनी, 5/6। अब A के कितने चांस हैं, हो सकता है पहले टाइम में ही जीत ले, तो इसकी पावर लेंगे 0। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब इसके कितने चांस हैं हमारे पास गेट करने के, इसके हमारे पास गेट करने के चांसेस है 5/6। ये अनसक्सेस ही हमें चीज़ बताती है, क्यों बताता है कि इसकी सक्सेस करने के कितने चांसेस हैं। ये 0 था, ये 1 कर देंगे, ये इसी तरह हम 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये कंप्लीट सीरीज़ बन चुकी। अब हो सकता है हमारे पास नेक्स्ट टाइम आए, हो सकता है या आएगा, यानी कि R आएगा तो हमारे पास यूनियन आ जाएगा, यूनियन होगा तो एडिशन होगी, आपको पता होगा 1/6। अब हो सकता है 5/6 नेक्स्ट टाइम आ जाए। अब नेक्स्ट इसकी हमारे पास कितनी आएगी पावर, ये देखिए इसकी 0 आई, ये 1 आई, ये 2 आई, ये हमारे पास 3 आएगी, और इसकी कितनी आएगी। अगर आप इसी तरह स्टेप वाइज बनाते जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। इसकी 4th आएगी अनसक्सेस। ठीक है, 5/6, इसकी कितनी आएगी, 5 आएगी। इसी तरह ये सीरीज़ चलती रहेगी। ठीक है, आप नेक्स्ट भी बना सकते हैं, नेक्स्ट 1/6 आ जाएगा। चलिए मैं बना देता हूँ 5/6। अब एंड पर कितनी आई थी, 5 थी, इसकी कितनी आ जाएगी 6, और इसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास 7th, और इसकी आ जाएगी हमारे पास 8। हो सकता है 8th टाइम जो है वो ये विन कर जाए। अब ये हमारे पास चलती जाएगी, हो सकता है कभी आए ही ना 6 हमारे पास। अप टू 100 ऑन कर देंगे, ठीक है, नुक्ते लगाकर। तो ये कहाँ तक जाएगा, एन टर्न्स तक जाएगा। एन टर्न्स भी कह सकते हैं, एन टर्म्स भी कह सकते हैं, यानी कि नामालूम है कहाँ तक जाएगा, हमें नहीं पता, हमें मालूम नहीं। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगी। आपने अगर सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ वाला चैप्टर किया है तो उसमें आपने देखा होगा हमारे पास ये सीरीज़ है, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं ये एस है, ये भी एस है, हमारे पास सीरीज़ है, ये भी सीरीज़ है। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अक्सर फर्स्ट होती है।
आप फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आर फाइंड करना होता है, ठीक है, जिसे हम डी भी कह देते हैं। आर इज इक्वल टू डी होता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में। तो हमारे पास डी क्या होता है, डी होता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। अब इन दोनों के बिटवीन आप डिफरेंस ले सकते हैं, इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस ले सकते हैं, किसी भी दो टर्म के बिटवीन डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस हमेशा इक्वल ही आएगा, ठीक है। चलिए मैं फर्स्ट के बिटवीन डिफरेंस ले लेता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास 1/6, ये आ गया हमारे पास 5/6, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी ये यानी कि आप यही समझ लें, इनकी जो बेसिक होती है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो आर होता है वो हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में यूज़ होता है, आप कह सकते हैं जियोमेट्रिक सीरीज़ में, ठीक है। और जो आपके पास डी होता है ये आपके पास एपी सीरीज, जिसे आप अरिथमेटिक सीरीज़ कहते हैं, उसमें यूज़ होता है। तो हमने यहाँ जियोमेट्रिक मीन यानी कि जियोमेट्रिक जो हमारी सीरीज़ है ये हमारी जियोमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। आपने सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ वाले चैप्टर में पढ़ लिया होगा, ये हमारी सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में जियोमेट्रिक सीरीज़ कौन सी होती है और अरिथमेटिक सीरीज़ कौन सी होती हैं। जियोमेट्रिक सीरीज़ में हमें आर चाहिए होता है, आर इसमें इक्वल टू होता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा an डिवाइड बाई an-1, ठीक है। अब an क्या होता है, an होता है कोई भी टर्म, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना उससे पीछे वाली टर्म से n-1, यानी कि एक पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर देना है। तो कोई भी टर्म ले लें, ये देखिए मैं यही टर्म ले लेता हूँ, ठीक है। 5/6 की पावर 3 है और 1/6, ठीक है, 1/6 इंटू 5/6 की पावर 3 डिवाइड बाय an-1। इससे पीछे वाली टर्म कौन सी है, इससे पीछे वाली ये वाली टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो ये ले लेता हूँ 1/6 इंटू ये हमारे पास 5/6 पावर 0। अब जिस अदर की भी हमारे पास पावर 0 होती है स्टूडेंट, आपको पता होगा वो हमारे पास इक्वल टू होता है 1 के, ठीक, 1/6 इंटू 1। अब यहाँ मैं कोई भी अदर लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, 1 पावर 0 होगी तो ये इक्वल के इक्वल हो 0, 1 पावर 0 होगी तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो इसी तरह अगर आप कोई भी अदर ले लें 6 की पावर 0 करेंगे तो आपके पास ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है। जिस अदर की पावर 0 होगी वो आपके पास 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 1/6 इस 1/6 से कैंसिल हो जाएगा, 1 जो है इससे मल्टीप्लाइकेशन या डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 5/6 की पावर इसकी 3 लेंगे, 5 की पावर 3 लेंगे 125 आ जाएगा, और 6 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास 216 आ जाएगा। ये आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, 5 पावर 3, ठीक है। पावर के लिए आपने ये वाला बटन यूज़ करना है, ठीक है। और इसी तरह 6 की पावर में ले लेता हूँ 3, तो ये आ रहा है हमारे पास 216। आपने पावर के लिए ये वाला बटन यूज़ करना है, आपको कैलकुलेटर पर होगा, आप गौर से देख लीजिए, ये वाला बटन यूज़ करना है, इससे पावर आप ले लेंगे। जिस तरह ये मैंने ली 6 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक सोल्व हो गया। अब यहाँ हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, अब हम यहीं पर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, तीनों को फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होगी, ये होगी हमारे पास स्टूडेंट एस ए के, सम ऑफ सीरीज ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स का आपने सम ले लेंगे, यानी कि उसकी सीरीज मालूम करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी आंसर तो डिफरेंट आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर ये होगा हमारे पास एस से इक्वल होगा A/r माइनस आपके पास ये 1 - r होगा, ठीक है। अब ए क्या है, आपकी जो ए सीरीज़ है इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो ए होगा। आपकी ये वाली जो सीरीज़ इसमें फर्स्ट एलिमेंट ये वाला है, ये इस वाली सीरीज़ का ये वाला फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट सीरीज़ का क्या है, ए वाली का, ये हमारे पास 1/6 इंटू 5/6 पावर 0 डिवाइड बाई 1 - r। अब 1 - r क्या है,
ठीक है, ये आपने पहले ही फाइंड कर लेंगे तो इससे अच्छा रहेगा। आर हमारा आया था स्टूडेंट यहाँ पर, ये आया था हमारे पास आर 125 डिवाइड बाई 216। ठीक है, तो 1 माइनस आर कर लेते हैं हम, 1 माइनस 125 डिवाइड बाई 216, तो इसे सोल्व यहाँ पर कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 216 माइनस 125 डिवाइड बाई 216। अब इसे डिवाइड करके माइनस करके देख लेते हैं। 216 माइनस 125, तो ये आपके पास आएगा 91। ठीक है, ये 91 डिवाइड बाय 216। ओके, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन ये सोल्व हो चुका। 1 माइनस आर भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो 1 माइनस आर की जगह हम 91 डिवाइड बाय 216 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 1/6 आ जाएगा, क्योंकि जिसकी पावर है वो तो आपको पता है आपके पास 1 के इक्वल होता है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। तो ये आ जाएगा 91 डिवाइड बाई 216। अब ये नेक्स्ट पेज पर मैं आ जाता हूँ। ठीक है, ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये है हमारे पास इक्वल टू 91 1/6 डिवाइड बाय, ये जो नीचे आपने डिवाइड लगानी है ये बड़ी वाली होनी चाहिए, 91 डिवाइड बाई 216। अब जब आपको पता है बटे के नीचे बटा आ जाए तो हम रकम को उलट देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/6 और ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब रकम को हमने उल्टा लिख देना। 216 नीचे था, अब उसे ऊपर लिख देंगे। 91 ऊपर था, इसे हम नीचे लिख लेंगे। अब कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए 636 था, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 216 डिवाइड बाय 6, तो आपके पास आ जाएगा ये 36। ये आ जाएगा 36 बाय 91। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट इसी तरह करनी है हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी हमारे पास, ए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी सीरीज का। अब फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ये होगा। ठीक है, अब ए क्या है इस वाली सीरीज का, इसका ए है हमारे पास, ये देखिए जो हमने सीरीज बनाई थी इनमें ए है हमारे पास। सेकंड सीरीज का ए है 1/6 इंटू 5/6 की पावर 1, 1/6 इंटू 5/6 पावर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर, जो कि हमारे पास है 91 डिवाइड बाई 216। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 1/6 आ जाएगा ये वाला, और ये वाला आ जाएगा आपके पास 5/6। ये डिवाइड करें 91 डिवाइड बाई 216। जब बटे के नीचे बटा आ जाए, या आप कह लें हमने डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करना है, तो क्या होगा हमारे पास, जो डिवाइड में थे हमारे पास वो उलट हो जाएंगे। जिस तरह ये देखिए 1/6 है इंटू 5/6। अब हमने डिवाइड को ख़त्म करके बटा लगाना है, यानी कि बटे को ख़त्म करके हमने मल्टीप्लिकेशन लगानी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 216 डिवाइड बाई 91। अब इसे यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, 5/6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 36 आ जाएगा सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 216 डिवाइड बाई 91। तो आप 216 को 36 पे डिवाइड करके देख लें, आपके पास आंसर आ जाएगा ये 6। ये देखिए 216 डिवाइड बाय, तो ये देख लें ये हमारे पास आ रहा है 6। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 91। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से कर सकते हैं। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30 आएगा डिवाइड बाय 91। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई बी की, बी सीरीज़ की। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सीरीज़ है। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सीरीज़ फाइंड करनी है हमने। ये भी इसी तरह ए डिवाइड बाय
1 माइनस आर। अब आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर दें। मैं आपको बता देता हूँ ये भी मेथड। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सी सीरीज़ का क्या है हमारे पास, जो हमने ये पीछे बनाई थी, ये था हमारा 1/6 इंटू 5/6 की पावर 2, 1/6 इंटू 5/6 पावर 2 डिवाइड बाय, ये था हमारे पास 91 डिवाइड बाय 2 16। अब यहाँ पर इसे करेंगे 1/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 लेंगे तो आपके पास 25 और ये आ जाएगा 36। ठीक है, डिवाइड करें 91 डिवाइड बाय 216। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब ये आ जाएगा आपके पास 6 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइड बाई 216 एंड डिवाइड जो नीचे डालना है ये बड़े वाला डालना है। ठीक है, जो इन दोनों को अलग करें। तो अब इसे डिवाइड को बदलना है मैंने मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होगा, नीचे वाली रकमें उल्ट जाएंगी जितनी वैल्यूज़ हैं। जिस तरह से मैंने मल्टीप्लिकेशन में आप कहीं तब्दील किया तो ये आ जाएगा 216 डिवाइड बाई 91। ये 216 इस 216 से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 91। अब इसका सेकंड मेथड भी देख लें। सेकंड मेथड हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 1 में से अगर हम माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, एंड बी हमारे पास, तो ये होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास 36 डिवाइड बाई 91 एंड बी है हमारे पास 30 डिवाइड बाई 91। आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगी। अब ये होगा हमारा मेथड क्लियर। अब नेक्स्ट आपको ये बताना था कि आप सेकंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने फर्स्ट वाला यूज़ किया। सेकंड वाला किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं बिल्कुल इसी मेथड से, जिस तरह मैंने ए यूज़ किया इसका फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, आप बी यूज़ कर लेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन लंबा ज़्यादा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब हम 5 की पावर 3 लेंगे ये आएगा 125 और जब 6 की पावर 3 लेंगे 216 आएगा, फिर उसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसीलिए ये प्रेफर किया जाता है फर्स्ट वाला एलिमेंट ही यूज़ करें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। और दूसरे यहाँ पर देखिए सुना, हमने ये तो फाइंड कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये भी सॉरी देख लें, यहाँ पर ये आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई थी यहाँ पर 36 डिवाइड बाई 91। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये आई थी, ये लहदा आपने करके नीचे लिख लेनी है 30 डिवाइड बाई 91। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी लिख लें, यही हमारे पास 25 डिवाइड बाई 91। अब इन तीनों को आप देखकर क्या तखमीना लगाएंगे कि इनमें से ज़्यादा चांसेस किसके हैं। ठीक है, आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सो ए हैज़ ग्रेटर चांस टू विन, ए के ज़्यादा चांस है, क्योंकि हो सकता है ये हमारे पास फर्स्ट ड्राइव पे ही 6 ले ले, ठीक है, और जीत जाए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।